नमस्कार, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत लेसन 1 फादर्स हेल्प आर के नारायण का यूनिट 1 करेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिट 1 को समझेंगे हिंदी और साथ ही क्वेश्चन आंसर जो है इस यूनिट 1 का सारा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास 10 का है और इससे उनका 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें वो भी अपने मनपसंद मार्क्स हासिल कर पाएंगे। आपके साथ साथ मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको बताने का, और मेरी एक इच्छा है कि मुझे यूट्यूब से एक प्ले बटन मिले, जिसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने साथियों को भेजें और मुझे प्ले बटन दिलवाए। यह 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप सबके आशीर्वाद से हुआ है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मुझे एक प्ले बटन मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं आपके शिव प्रसाद चौधरी शुरुआत कर रहा हूँ लेसन 1, और मैं इंग्लिश का पूरा करा दूँगा। वैसे आपको कोई भी लेसन पहले चाहिए तो आप बताएंगे कमेंट करके, मैं आपको बता दूँगा वो आगे पीछे। फ़िलहाल एक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और इस तरह से मैं पूरा कर दूँगा इंग्लिश का। तो शुरुआत करते हैं। लेसन 1 फादर्स हेल्प आर के नारायण। वैसे इस मेरे बताने में कोई सुधार, कोई तरीका आपका हो तो आप मुझे ज़रूर सुझाएं, मैं उस पर अमल करूँगा अगर मेरी बस में रहा तो शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 लाइंग इन बेड। बेड मतलब बिस्तर, लाइंग मीन्स लेटे हुए, बिस्तर में लेटे हुए। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी को एहसास हुआ, विथ ए सडर, सडर मीन्स डर के मारे अचानक चौंक उठना, एक अचंभित होकर स्वामी को ऐसा लगा, रियलाइज्ड हुआ कि दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग, यह सोमवार का सुबह था। इट लुक्ड as though only a moment ago it was Friday. It looked as though, यद्यपि only a moment ago, एक पल पहले, it was Friday, जैसे कि फ्राइडे था, उसे ऐसा एहसास हुआ। तो क्या समझे? बात यह है कि बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी को भय के साथ यह मालूम चला कि यह सोमवार की सुबह थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे एक क्षण पहले शुक्रवार था। ऑलरेडी मंडे वाज हेयर, पर सोमवार ऑलरेडी पहले ही सोमवार था यहाँ, मतलब कि यह सोमवार ही था। ही होप्ड, उसने आशा की थी। ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने आशा किया था, उसे आशा थी कि उसे स्कूल नहीं जाना था, पर है तो सोमवार और जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर एक पर पहले उनको ऐसा लग रहा है कि अभी शुक्रवार गया, यानी कि हम कह सकते हैं सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी था इनका स्कूल का, जैसे स्कूलों में होता है कुछ स्कूलों में। तो सैटरडे संडे छुट्टी था, तो फ्राइडे के बाद सीधा ये मंडे को इनको स्कूल जाना था। 2 दिन छुट्टी के बाद 2 दिन छुट्टी इन्होंने बिताया, और सोमवार का सुबह जब जागे उनको ऐसा लगा कि जैसे कि यह शुक्रवार ही है और उन्हें स्कूल नहीं जाना है।
खैर था तो सोमवार, इनको स्कूल जाना था। आगे देखते हैं। एट 9 o'clock, 9 बजे, स्वामीनाथन वेल्ड, उनका पूरा नाम स्वामीनाथन था, स्वामी जिसके शॉर्ट में बोला जा रहा है, संक्षिप्त में डाक नाम। स्वामीनाथन वेल्ड रोते हुए चिल्ला उठे। क्राई मैंने रोना, वी पर मैंने रोना, और यहाँ पर वेल्ड मैंने बोलते हुए रोना, तो उन्होंने रोते हुए बोला, क्या कहा, आई हैव ए हेड एक मतलब दर्द, ACHE, सर में दर्द है तो बोलेंगे हेड एक, पेट में दर्द है तो स्टोमिक, है ना, तो ये हेड एक। उन्होंने कहा मुझे दर्द है, यानी कि मेरे सिर में दर्द है। 9 बजे स्वामीनाथन चिल्लाकर बोले कि मेरे सिर में दर्द है। पूछा जाता है कितने बजे, हाँ, तो याद रखें 9 बजे उन्होंने चिल्लाकर कहा था कि मेरे सर में दर्द है। आगे, माँ generously suggested that स्वामी might stay at home, घर पर। जेनरसली उदारतापूर्वक, सजेस्टेड सलाह दी, माँ ने उदारतापूर्वक सलाह दी कि दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, स्वामी घर पर रुक सकते हैं। ठीक है, तो माँ ने सलाह दी कि वो घर पर रुक जाए, क्योंकि भाई सर में दर्द है, जैसा कि स्वामी बोल रहे हैं। एट 9:30, 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, उन्हें स्कूल प्रेयर हॉल में 9:30 होना चाहिए था। स्वामी वाज लाइंग, स्वामी लेटे हुए थे, ऑन द बेंच पर, इन मदर्स रूम, पर वे कहाँ लेटे हुए थे, होना चाहिए था उन्हें 9:30 स्कूल में, स्कूल के प्रार्थना सभा में, प्रार्थना हॉल में, पर थे स्वामी जी कहाँ पर, तो मम्मी के कमरे में बेंच पर लेटे हुए, लाइंग, क्योंकि उनके सर में दर्द था। अब ये बहाना कहें कि क्या कहें, खैर सर में दर्द था, इसलिए वे मम्मी के रूम में बेंच के ऊपर लेटे हुए थे 9:30 बजे, जबकि 9:30 उनका प्रार्थना होता है, सब बच्चे प्रार्थना हॉल में होते हैं, उस समय इन्हें भी होना चाहिए था। आगे, फादर आस्क्ड हिम, पिताजी उनसे पूछे, हैव यू नो स्कूल टुडे, पिताजी क्या पूछे, पिताजी ने कहा कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है, हैव यू नो स्कूल टुडे। अब इस पर स्वामी क्या कह रहे हैं देखेंगे आगे। तो अब तक हमने क्या समझा, सोमवार की सुबह स्वामी डर के मारे कांपते उठे कि अरे ये तो सोमवार हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी शुक्रवार है, पर अब क्या है, सोमवार है, पर उनको स्कूल जाना नहीं था और नहीं चाहते थे स्कूल जाना, इसलिए उन्होंने पेट दर्द का बहाना किया और चिल्लाकर अपनी मम्मी से कहा कि माँ मुझे मेरे पेट में दर्द है। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, घर पर आ जाओ। तो 9:30 वो मम्मी के कमरे में बेंच पर लेटे हुए थे। 9 बजे उन्होंने घोषणा की, 9:30 मम्मी के कमरे में बेंच पर लेटे हुए थे। तब पापा ने कहा कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है। तो आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। इस पर स्वामी ने कहा, स्वामी रिप्लाइड, जवाब दिया कि पापा ने जो प्रश्न किया था कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, स्वामी रिप्लाइड, स्वामी ने जवाब दिया, हेड एक शब्द उन्होंने कहा, सिर दर्द। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। इस पिताजी ने क्या कहा, सीधा सा है, मूर्ख, नॉनसेंस, मूर्ख, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ, ड्रेस अप एंड गो, ड्रेस को सिर पर धारण करो और जाओ।
मतलब स्कूल जाओ। इस पर स्वामीनाथन ने क्या कहा, फिर वही शब्द हेडेक, सिर दर्द। इसमें पिताजी ने क्या किया, लॉफ अबाउट लेस ऑन संडेज, रविवारों को कम, लेस में कम, लॉफ अबाउट आवारागिरी करना, घूमा करना, कम घूमा करो, हो गया। एंड यू विल बी, और आप हो गए, विदाउट ए हेडेक, बिना सर दर्द के, ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे को सर दर्द नहीं होगा। सीधा सीधी यहाँ पर क्या बोला गया है, लॉफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे, सोमवार को बिना सिर दर्द के होंगे। देखिए यहाँ पिताजी ने कहा संडे को कम आवारागिरी करो ताकि सोमवार का आपका सर दर्द ना हो। मित्रों यहाँ पर हमने कहा कि स्कूल उनका शायद शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी है, पर पिताजी बोले कि रविवार को कम घुमा फिरा करो, आवारागिरी करो, इससे सोमवार को ठीक रहोगे। तो अब मैंने 2 दिन कहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से शनिवार को हाफ बेला भी हो सकता है। खैर जो भी हो, सोमवार को छुट्टी था, और जैसे कि आपका स्कूल छुट्टी रहता है और सोमवार को स्कूल जाना होता है, तो पापा ने कहा कि रविवार को कम आवारागिरी करो। लोफ से भी वर्ड जानते हैं, लोफर, आवारागिरी करने वाला। ठीक है, खैर कम आवारागिरी करो, कम बेकार का आइडल मेनर में इधर उधर घुमा फिरी कम करो, तो सोमवार को आपका हेडेक नहीं होगा। स्वामी जानते थे, हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, कितने कड़क उनकी पापा हो सकते हैं, कितने कठोर हो सकते थे। इसलिए सो ही चेंज हिज टेक्टिक्स, इसे उन्होंने अपना पैंतरा बदला, मतलब दाव पेच बदला, टेक्टिक्स। अब तक तो इसको न जाने के लिए उन्होंने क्या दाव चल रहे थे, दाव चला था हेडेक का, कि मम्मी हेडेक है, इस हेडेक के दाव पर, पैतरे पर, दाव पर वो स्कूल बहाना पर स्कूल जाने से मना किए थे। पर अब जब पिताजी ने कहा कि कपड़ा पहनो और स्कूल जाओ, और साथ में उन्होंने हिदायत भी दी, सलाह भी दी कि रविवार को कम घुमा करें, आगे से आपको सर दर्द नहीं होगा। इस पर उन्होंने अब कोई चारा नहीं था उन्हें, तो उन्होंने दूसरा पैतरा बदला और कहा, आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं क्लास देर से नहीं जा सकता, मतलब मैं कक्षा में इतनी देरी से नहीं जा सकता। तो उन्होंने अगला बात कहा कि मैं देरी से नहीं जा सकता क्योंकि देर हो चुका था, ऑलरेडी 9:30 बज रहा था जब उनके पापा ने उनसे पूछा, है ना, 9:30 बजे तो प्रार्थना हो रहा था, सभा में शुरुआत हुआ था। तो उन्होंने कहा कितना लेट हो गया, अब हम नहीं जा सकते। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। ये सर का चित्र है, सेमुल सर हैं, ये देखिए मम्मी के बेंच के कमरे में लेटे हुए हैं। तो ये सर नहीं है भैया, ये उनके पापा जी हैं। ठीक है, पापा आकर पूछे जब वो मम्मी कमरे में बेंच पर लेटे हुए थे, तो और उन्होंने कहा कि स्कूल जाओ, ड्रेस पहनो। आगे यूल मतलब यू विल का शॉर्ट फॉर्म है यूल। ओके, तो क्या कहा गया, यू विल हैव टू गो, यू शैल हैव टू बोला जा सकेगा, तो यू विल हैव टू गो, जो तुम्हें जाना ही होगा। तो जब दबाव दे के बोलते हैं ना, तो यह यू की जगह आप समझ रहे हो, यू विल का है या यू सेल भी हो सकता है। यू सेल हैव टू गो, हैव टू यहाँ पर टू के बाद नहीं बोला गया कुछ, मतलब गो समझिए, तुम्हें जाना ही होगा। आगे के संदर्भ में ये बात किया गया कि यू विल हैव टू, तुम्हें करना ही होगा, मतलब क्या, जाना ही होगा। ठीक है, इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारा अपना गलती है। अब गलती क्या था भाई, शरीर रविवार को घूमे, सोमवार को तबीयत खराब, हेडेक, जो आप जैसे कि वो बोल रहे थे,
तो कम कोमा करें। व्हाट विल बी द टीचर थिंक, शिक्षक क्या सोचेंगे, इफ आई गो सो लेट, अगर मैं इतना देर से जाऊंगा। इस पर स्वामी जी ने कहा कि अगर मैं इतना देर से जाऊंगा तो शिक्षक महोदय क्या सोचेंगे। टेल हिम, उन्हें कहना, यू हैड ए हेडेक, तुम्हें तुम्हारे सर में दर्द था, सो आर लेट, इसलिए लेट हो गए, देर हो गया। ही विल स्कोल्ड मी, वो मुझे फटकारेंगे, डांटेंगे, इफ आई से सो, अगर मैं ऐसा कहूँगा। मतलब स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामीनाथन, कि अगर मैं इतना लेट पहुंचकर कहूँ सर से कि मेरा लेट होने का कारण यह है कि मेरे सर में दर्द था, तो यह सुनकर वो मुझे डांटेंगे। आगे, विल ही, क्या ऐसा होगा। लेटर सी, मुझे बताओ, व्हाट इज हिज नेम, उनका नाम क्या है। तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं। जब पापा ने पूछा उनका नाम क्या है, तो उस टीचर का नाम सैमुअल जी क्या बता रहे हैं, सैमुअल जी, स्वामी जी बता रहे हैं सैम्यूल। सैमुअल फट से उनकी ज़ुबान पर था और निकल गया। अक्सर होता है कि जो मन भावन होते हैं उनका ज़ुबान पर आता है, और बहाना करते समय बच्चे बुरे हो या भला कुछ भी फट से अपने प्यारे सर का नाम निकल जाता है। वैसे ही सैमुअल बड़े प्यारे थे सबके लिए भी, स्वामी के लिए भी, और यहाँ शिकायत की बात थी, पर नाम तो उनका निकला सैमुअल। खैर आते हैं आगे। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड, क्या वह सदा ऑलवेज डांटते हैं द स्टूडेंट, क्या वो विद्यार्थियों पर हमेशा ही नाराज होते हैं। आते हैं अब आगे। ही इज़ वेरी एंग्री मैन, इस पर क्या कहा उन्होंने, ये बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति हैं। ही इज़ स्पेशली एंग्री, और वो ख़ास तौर पर गुस्सा करते हैं। आगे, विद द बॉयज़, उन लड़कों पर, हु कम इन लेट, जो देर से आते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल क्लास, और इसलिए मैं सैमुअल के क्लास में लेट से नहीं जाना चाहता हूँ। देख रहे हैं, तो सैमुअल नाम उन्होंने बताया, और क्या उन्होंने कहा कि जो देर से आते हैं उन पर वो बहुत नाराज़ होते हैं, इसलिए वह उनके क्लास में, उनकी कक्षा में देर से नहीं जाना चाहते हैं। इफ़ ही इज़ सो एंग्री, इस पर पापा क्या बोले कि अगर वो ऐसे गुस्से वाले हैं, वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर से तुम लोगों ने क्यों नहीं कहा अबाउट इट, इसके बारे में, कि भाई देर से आने पर गुस्सा करते हैं। दे से दैट, वे लोग कहते हैं कि मतलब लोग कहते हैं, इवन द हेडमास्टर भी, प्रधानाचार्य महोदय भी इज ऑफरेड ऑफ हिम, उनसे डरते हैं। तो इस तरह से देखने स्वामीनाथन ने अपने पिताजी से किस तरह से बचने के लिए इसको न जाने के बहाने पर एक तर्क प्रस्तुत किए। आते हैं, ये क्रिएटिविटी है उनका। खैर बर्ड नेस्ट आते हैं। पहला यूनिट टेस्ट पूरा हुआ आपका, पहला यूनिट का रीडिंग पूरा हो गया। मित्रों, ये वर्ड नेस्ट है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। सडन माने शेकिंग ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय फियर, तो डर के मारे, बाय फियर, डर से शरीर का कांप उठना, डर के कारण शरीर का कांप उठना, शेकिंग होना। लॉफ मूव
मूव घूमना अराउंड इन एन आइडल मैनर, फुर्सत से मतलब यूं ही बेकार बिना काम का इधर उधर मंडराना, मूव अराउंड, लॉफ आवारागी करना। तो ये रहा पहला यूनिट टेस्ट। मैंने कोशिश की आपके सामने रखने का हिंदी में जैसा कि पाठ है। और अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो इसके पहले कि मैं जाऊं, एक बार समझ लेते हैं बात कि सोमवार को बिस्तर पर एक काँप उठते हैं स्वामीनाथन कि ये सोमवार के सुबह है, अब इसको जाना है। उन्हें ऐसा लगा था कि अभी कुछ देर पहले आपका शुक्रवार था। खैर वो इसको नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए बहाना करते हैं हेडेक का। 9 बजे चिल्लाते हैं, रो कर बोलते हैं कि मेरे सर में दर्द है। माँ उदारतापूर्वक कहती है कि ठीक है बेटा, आराम करो, मत जाओ। तो वह उनके कमरे में 9:30 बजे लेट जाते हैं बेंच पर। हालांकि उस समय उन्हें प्रार्थना सभा में होना चाहिए था। पापा आते हैं, देखते लेटा हुआ उन्हें, तो बोलते हैं कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा हेडेक है सर में। तो बोले कि कपड़ा पहनो और चले जाओ, और साथ ही सलाह देते हैं कि रविवार को कम आवारागिरी किया करें, तो सोमवार को सर में दर्द नहीं होगा। तब पापा जी की कठोरता समझते हुए वो अपना बहाना बदलते हैं और कहते हैं कि इतना देर से स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि उनके सर देर से आने से डांटेंगे। उन्होंने उनका नाम पूछा, उन्होंने सैमुअल का नाम बताया, और तब उन्होंने कहा कि अगर सैमुअल इतने कठोर हैं तो क्यों न आप लोग हेडमास्टर से शिकायत करते हैं उनका। तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं। तो इस तरह से पहला यूनिट है। अब हम चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से उत्तर दे पाइएगा। खैर आगे क्वेश्चन देखता हूँ। और एक बात मित्रों, ये वर्ड नेस्ट जो है, क्वेश्चन पेपर माध्यमिक जब परीक्षा दीजिएगा आप, तो 8 नंबर का वर्ड मीनिंग का आता है। हालांकि ये अनसीन का आता है। वहाँ पर आपको 4 वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ लोभ दिया हुआ है इस तरह से, और कहा जाएगा कि चैप्टर से उसका मतलब खोज कर लिखिए। ठीक है, तो वहाँ से खोज कर आपको लिखना है। 4 है, 1 पर 2 नंबर, 8 नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वर्ड नेस्ट अब ज़रूर याद कर लिया करें, कहीं से भी मिले, और इसे तो याद करना ही है। अब हम आगे कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और परीक्षा में जो यूनिट जो हम कर रहे हैं रोज़ का, तो 12 नंबर का आता है आपका 12 मार्क्स का। कविता में 8 नंबर का आता है, पर रोज़ से 12 नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज 1 नंबर, डायरेक्शन है, निर्देश है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, विकल्प है अल्टरनेटिव, मतलब उत्तर जो है आपका 2, 4, 5 ऐसा दिया रहता है, उसमें से एक चुनना होता है। तो विकल्प, सही विकल्प चुने। जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, चारों में से चूज चुनना है। करेक्ट अल्टरनेटिव, कौन इसमें से करेक्ट है। टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस जो वाक्य है, विथ ए सडर स्वामी रियलाइज दैट इट वाज, ये खाली जगह रहेगा परीक्षा में आपका, यहाँ से चुन कर आपको यहाँ पर लिख देना होगा ये एग्ज़ाम में। ठीक है, असल में परीक्षा में जो है ना, ये ऐसे दिया रहेगा, ऐसे ये दिया रहेगा, और नीचे में आंसर करके दोबारा ये आपको दे दिया जाएगा, और आपको करना क्या है, इसमें से उठाकर इसको भर देना है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको चुन देना है कौन सा सही है, बस। खैर आगे बढ़ता हूँ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को, जैसे ए नंबर है, बी नंबर है, इस तरह से है, और भी प्रश्न होंगे 2-3। खैर ए नंबर को हम लोग पूरा करते हैं। विथ ए सडर
विथ ए सडर मतलब कि डर का मारे कांप उठना, अचंभित होकर, विथ ए सडर अचंभित होकर, स्वामी रियलाइज स्वामी को एहसास हुआ, दैट कि इट वाज यह था, क्या था, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, यह था क्या था, मंडे, मंडे। ठीक है, तो आपके पास जो किताब है आप किताब देख सकते हैं, वहाँ से देख देख कर करिए। हम यह भी पढ़ाया, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी को भय के साथ यह मालूम चला कि यह सोमवार की सुबह थी, इट वॉज मंडे। आगे बढ़ते हैं। When स्वामी आउट टू हैव बीन होना चाहिए था, आउट टू या शुड हैव, आउट टू हैव, मस्ट हैव के बाद भर का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, लेकिन मुझे जाना चाहिए था तो होगा आई शुड हैव गॉन, शुड हैव गॉन या आउट टू हैव गॉन। ठीक है, उस हिसाब से जब स्वामी को होना चाहिए था इन द प्रेयर हॉल, स्कूल प्रेयर हॉल, ही वॉज लाइंग, वो लेटे हुए थे, ऑन द, कहाँ पर, बेंच पर, टेबल पर, बेड पर कि डेस्क पर, तो भैया मम्मी के कमरा में बेंच पर लेटे हुए थे 9:30 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सी नंबर है अकॉर्डिंग टू स्वामी, अकॉर्डिंग टू मतलब था के अनुसार, जैसे स्वामी के अनुसार तो अकॉर्डिंग टू स्वामी, मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी, आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्वामी, स्वामी के अनुसार सैमुअल इज, सैमुअल है स्पेशली एंग्री, सैमुअल स्पेशली एंग्री है मतलब एंग्री होते हैं, इज मतलब है भी होता है, होते हैं भी होता है। ठीक है, अपने अपने वाक्य के हिसाब से हम हिंदी बोलते हैं। तो सैमुअल विशेष रूप से गुस्सा होते हैं विद द बॉयज, उन लड़कों के साथ, हु आर जो अब्सेंट, अब्सेंट होते हैं, देर होते हैं, इन अटेंटिव होते हैं, अनडिसिप्लिन होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, लेट, जब देर से इसको जाते हैं उन पर वो गुस्सा करते हैं, यही बहाना स्वामी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से 3 दिया गया था, तो तीनों का उत्तर पूरा हुआ। अब आगे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देख रहे हैं आप, फिल इन द चार्ट, चार्ट को भरिए विथ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के साथ, फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में पार्ट, जो भी हम पार्ट भरें उससे लेकर इसको भरना है, 2 नंबर है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, इस तरह का तो पूछा जाता ही है आपसे और ऐसा ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, चलिए गौर से देखिए कैसे लिखा जा रहा है। याद रहे ए, हम इस उम्मीद में तैयारी ऐसा ना करें कि यही परीक्षा में आएगा, बल्कि हम लिखने का तरीका सीख रहे हैं और परीक्षा में सर अपनी तरफ से बनाकर चाहे जैसे दें आप आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। तो ए नंबर, टाइम, समय, व्हेन स्वामी कंप्लेन ऑफ ए हेडेक, सर दर्द का उन्होंने शिकायत किया, कंप्लेंट किया, वो कितना बजे किया था, टाइम बताना है, कितना बजे उन्होंने सर दर्द का शिकायत की, तो भैया 9 बजे। उत्तर वहाँ से आप देख कर आराम से लिख लीजिएगा किताब से, 9, देखिए मुझसे थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, 9 NINE
9 ओ क्लॉक लिखा हुआ था, किताब में देख लीजिएगा, ओ पर कॉमा और उसके बाद CLOCK, मेरे सुविधा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, हो गया। पर्सन हु ऑर्डर, व्यक्ति जिसने आदेश दिया स्वामी को टू ड्रेस अप, कपड़ा पहनने के लिए, एंड गो टू स्कूल जाने के लिए। तो कौन था, किसने ऑर्डर दिया स्वामी को कपड़ा पहन के स्कूल जाने के लिए, उस पर्सन बताना है। तो पिताजी थे, फादर। इसमें सिर्फ आप फादर भर दीजिएगा, FATHER, हो गया फादर। लिखावट एकदम सुंदर लिखिएगा, मेरे पास लिखे के साधन अभाव है, इसलिए मैं जैसे लिख रहा हूँ जैसे तैसे, पर आपको इसमें पता है FATHER है। नेम ऑफ द टीचर, उस टीचर का नाम क्या है। मेंशन, जिनका उल्लेख है, बताया गया है बाय स्वामी द्वारा बताया गया टीचर का नाम क्या है। तो जैसे आप जानते हैं सैमुअल जी हैं, SAMUEL, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर है आपका स्टेट वेदर द, स्टेटमेंट बताइए वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन आर ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत है, सही या गलत है, बताइए। प्रोवाइड सेंटेंसेस, वाक्यों को प्रोवाइड करिए, उपलब्ध कराइए, बताइए। फ्रेजेस को बताइए, सब समूहों को बताइए, शब्दों को बताइए, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको कैसे पता चला, करने का मतलब है कि स्वामी सेड दैट ही हैड ए हेडेक, स्वामी ने कहा कि उनके सर में दर्द था, ये बात आपको कैसे पता चला। अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये सही है, तो आपको ट्रू लिखना है, ट्रू, TRUE। देखिए यहाँ पर नहीं बोला गया है कि T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, पर ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए बोला गया है। इसे आप T और F ना लिखें, आपको ट्रू ही लिखना पड़ेगा, जैसे निर्देश दिया जाता है वैसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो ट्रू है, बात सही है, पर आपको कहाँ से पढ़ कर पता चला था कि ये ट्रू है, तो उस चीज़ को वहाँ से ढूंढकर आपको लिख देना है, ठीक है। स्वामी सेड दैट ही हैड ए हेडेक, सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप कहाँ से लिखेंगे। तो मैं आपको ऊपर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ किस जगह पर है जहाँ पर उन्होंने कहा था। तो मुझे ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं नया नया भी कर रहा हूँ, आस्ते आस्ते सब हो जाएगा। आप मुझे बस मेरी इच्छा पूरा करिए, मुझे वो प्ले बटन चाहिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपका काम करता जाऊंगा। आप मुझसे बोलिए जो करना है करूंगा। फ़िलहाल मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ दोस्तों, आप किताब खोल कर देख लीजिएगा, मेरे पास किताब है, मैं किताब से बता रहा हूँ, देखकर ये उत्तर होगा। स्वामी सेड दैट ही हैड ए हेडेक, सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो होगा आपसे यहाँ लिख दे, देखिए कोई भी वाक्य लिख देंगे जहाँ से पता चले, पर अगर आप बता दे रहे हैं कि हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, वो भी लाइन चल जाएगा आपका, ठीक है। हेडेक, ये हिल जा रहा है, हेडेक स्वामी रिप्लाइड, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हाँ। हेडेक स्वामी रिप्लाइड, वो लाइन लिख दीजिएगा। स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम, स्वामी अपने पिताजी के रूम में लेटे हुए थे। ये भैया तो गलत है, फॉल्स, क्योंकि मम्मी जी के रूम में, FALSE, हाँ, फॉल्स, ये फॉल्स है, इस तरह से लिख देंगे। सपोर्ट स्टेटमेंट क्या था, देखिए स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम, जो है वो उत्तर क्या होगा। एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको कैसे पता चला ये गलत है, आपने पढ़ा है, रुकिए देख रहे हो, हाँ यहाँ लिखा हुआ है
स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन हिज मदर्स रूम। इन हिज मदर्स रूम, अपने माँ के कमरे में लेटे हुए थे। वो लाइन उतार लेना है आपको। फिर सुन लीजिए, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन हिज मदर्स रूम। ठीक है, आते हैं आगे। लीजिए, मैं चालू नहीं करके सारा बता दिया। अभी यहाँ पता चला कि क्या क्या बताया पता नहीं, फिर भी यहाँ से दिखा रहा हूँ, शायद यहीं से गड़बड़ हुआ था। स्वामी सेड दैट ही हैड हेडेक। हेडेक रिप्लाई हो गया। स्वामी वाज लाइंग इन हिज फादर्स रूम, गलत है, यहाँ पर लिख दीजिएगा स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच इन हिज मदर्स रूम। देख लीजिएगा, देख के लिख लीजिएगा, ये देख कर ही भरना होता है। और ये भी गलत है, FALSE फॉल्स, क्योंकि अकॉर्डिंग स्वामी के अनुसार द हेडमास्टर वाज नॉट अफ्रेड ऑफ सेमू। सेमू से नहीं डरते थे लेकिन डरते थे, तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू स्वामी इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ सेमू। लास्ट वाक्य है। ये हो गया पूरा। और अब अपने सपनों का मार्क्स हासिल करें, अब मुझे प्ले बटन मिले, हम दोनों की कामना पूरा हो। आप मुझे मदद करिए, मैं आपको मदद करता हूँ। जय हिंद।